हेलो दोस्तों, चलिए आज बनाते हैं मटन का पाया जो कि बहुत डिलीशियस है और बहुत अमेजिंग बनता है। और इस पाए की रेसिपी को आज हम बहुत ही झटपट से बना करके तैयार करेंगे। बहुत ही कम टाइम में बिना प्याज को फ्राई किए हम इसे बनाएंगे। तो पाया तो हमने हज़ारों तरह से बना करके खाया है, लेकिन आज की जो रेसिपी है ये सबसे इजी है और बहुत झटपट से बन जाती है। तो चलिए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक प्रेशर कुकर। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 3 से 4 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप चाहें तो इसे वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सरसों के तेल को बहुत अच्छे से गर्म कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पे हमने लिया 2 तेज पत्ता, 1 मोटी इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 4 लौंग लेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 पाया से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 4 प्याज लिए, 4 पाया 4 प्याज। और प्याज को मैंने रफली काट लिया, बहुत महीन नहीं काटा है। तो रफली काट लेंगे और प्याज को इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने पाए। तो यहाँ पे हमने पाए को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है और इसे अच्छे से वॉश भी कर लिया था। तब पाए को भी हम इसी पॉइंट पे इसके अंदर ऐड करेंगे और उसके बाद 1 या 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे मैंने गैस की फ्लेम को हाई रखा है और हाई फ्लेम पे हम इसे बस 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे पाए को मैंने 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3G पेस्ट, यानी अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट। तो ये पेस्ट हमने 3 टेबल स्पून लिया है और फिर से इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे पाए को फिर से मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अदरक, लहसुन और मिर्ची की पेस्ट के साथ। तो अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर और 1 टीस्पून लेंगे रेड चिली पाउडर। तो फ्रेंड्स, नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि मैंने इसके अंदर हरी मिर्च का भी यूज़ किया है। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर ऐड करेंगे और क्वार्टर टी स्पून हम इसी पॉइंट पे गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं होममेड गरम मसाला पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप मार्केट का यूज़ कर रहे हैं तो हाफ़ टी स्पून आप गरम मसाला पाउडर भी डालिएगा। फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे गैस की फ्लेम को लो कर देंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से भुन भी जाएँ। तो फिर से सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। बेसिकली हम जो पाया बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं कि पहले प्याज को ब्राउन करते हैं, फिर उसकी अच्छे से भुनाई करते हैं। लेकिन इस रेसिपी में आपको ऐसा कुछ नहीं करना होगा, बस 1-1, 2-2 मिनट सब चीज़ डाल के आपको इसे अच्छे से भून लेना होगा। तो मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जो कि टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इससे कलर अच्छा आता है। ये टोटली आपकी चॉइस है, आप चाहें तो डालें, चाहें तो स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून पानी डाल देती हूँ ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। तो आपको जब भी अपने पाए में पानी की ज़रूरत लगे तो आप उसे ज़रूर डाल दीजिएगा। और फिर से सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इस प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे और लिड लगाने के बाद हाई फ्लेम पे 1 विसिल आने तक इसे कुक करेंगे और उसके बाद गैस की फ्लेम को लो करके 3 से 4 मिनट हम इसे कुक करेंगे और इसके विसिल को ऑटोमेटिक रिलीज़ होने देंगे। तो यहाँ पे 3 से 4 मिनट मैंने लो फ्लेम पे भी इसे अच्छे से कुक कर लिया है। इसे इतना कुक करना है कि हमारा जो पाया है वो 50% तक कुक हो जाए। तो हमारा जो पाया है 50% कुक हो गया है और प्याज ने बहुत सारा पानी भी रिलीज़ किया है। तो इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को हाई करके इसे बस 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो प्याज है वो भी अच्छे से कुक हो गई है और बहुत अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाएगी प्याज की। और जो पाया है वो भी 50% टेंडर हो गया है। तो इसे अब जो हम नेक्स्ट टाइम कुक करेंगे तो ज़्यादा कुक नहीं करना रहेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को हम 3 से 4 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस पाए को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में ये बन कर के रेडी हो जाता है। मुझे जब भी जल्दी में पाया बनाना रहता है तो मैं इसी मेथड के साथ इसे बनाती हूँ और बहुत ईज़िली ये बहुत अमेजिंग बन कर के तैयार हो जाता है। इस पाए को आप रोटी, पराठे किसी भी चीज़ के साथ लें, बहुत अमेजिंग लगता है। तो अब मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर दे रही हूँ 3 टेबल स्पून दही, जिसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया था और इस दही के साथ भी मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो इस पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और फटाफट से इसे मिक्स करेंगे ताकि जो हमारी दही है वो फटे नहीं।
तो यहाँ पे दही के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इसे ढक करके 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो गए हैं और ऑयल जो है वो भी सेपरेट हो गया है, यानी जो हमारा पाया है वो अच्छे से कुक हो गया है। तो फिर से हम सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए और अच्छे से भून लेंगे, ताकि जो भी बची खुची कसर है वो अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसकी ग्रेवी को एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। तो पानी हम डालेंगे 1 से 1.5 गिलास। तो आपको जिस तरह की ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से इसके अंदर पानी ऐड कीजिएगा। मैंने लगभग 1.5 गिलास पानी यूज़ किया है, क्योंकि पाए के अंदर ना ग्रेवी थोड़ी पतली ही अच्छी लगती है। आपको जिस तरह की ग्रेवी पसंद हो आप उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे पाए को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसकी लिड लगा देंगे और हाई फ्लेम पे इसमें 1 विसिल आने देंगे। 1 विसिल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनट कुक करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं और इसके विसिल को मैंने ऑटोमेटिक रिलीज़ होने दिया था। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है ऑयल कितने अच्छे से सेपरेट हो गया है और हमारा जो पाया है वो भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है। तो टोटल मैंने इसे 8 से 9 मिनट कुक किया है। पहले 4 मिनट कुक किया था, फिर 5 मिनट अभी कुक किया है। तो 8 से 9 मिनट में आपका पाया जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो जाता है। और अगर आपको ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा लगे तो आप इस पॉइंट पे क्या करें कि गैस की फ्लेम को हाई कर दें, बस 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। तो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कटा हरा धनिया और फिर से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो पाए को आप बिना नींबू मिर्ची धनिए के साथ खाएंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नींबू और मिर्ची। बिना नींबू और मिर्ची के ये पाया जो होता है ये अधूरा होता है। तो यहाँ पे पाए को मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसे गार्निश कर लेती हूँ थोड़े से नींबू, थोड़े से धनिया पत्ती और थोड़ी सी हरी मिर्च के साथ। तो बहुत ही अमेजिंग है ये डिश और बहुत ही इजी बन जाती है। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होती है और इसे आप रोटी के साथ लें या फिर पराठे के साथ लें या नान के साथ लें, तो ये बहुत ही लाजवाब लगती है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मेथड के साथ। बहुत झटपट से पाया बनाना हो तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आज ये पाए की बहुत ही डिलीशियस रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।